मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती में प्लेट डालना बताऊंगी। कुर्ती में जैसे हम प्लेट लगाते हैं, ये वाली प्लेट लगाते हैं, यहाँ साइड वाली प्लेट लगाते हैं, आर्म होल वाली प्लेट लगाते हैं, तो इन सब प्लेटों को लगाने का क्या फायदा होता है, कैसे हम इनको सही तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्लेट लगाने के लिए प्लेट का नाप चाहिएगा। तो नाप आपको ऐसे लेना है, जैसे यहाँ की जो सिलाई है ये देखना है आपको बिल्कुल सही जगह पे आई हुई है। आपका जो सूट पहना हुआ है उसको आपको देखना है कि ये वाली सिलाई आपकी कहाँ पे आई हुई है। किसी किसी की सिलाई ये यहाँ पे आई हुई होती है और किसी की गला पीछे जाने के कारण यहाँ पे चली जाती है। तो इस सिलाई को आपको देखना है कि बिल्कुल बीच सेंटर में है ऐसे। तो ये वाली सिलाई सही होने से आपको ये इंची टेप यहाँ पे गले के साथ में लगाना है, यहाँ पे बिल्कुल सिलाई के साथ। और यहाँ से आपको ऐसे नाप लेना है। यहाँ से आप नाप लेंगे तो ये जो आपकी निप्पल आ रही है इससे आप आधा इंच नीचे लेंगे नाप, जैसे कि मेरा आ रहा है 12 इंच पे। तो वैसे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने जो ब्रा डाल रखी है वो नॉर्मल सही है या फिर वो पुरानी ब्रा डाल रखी है, लूज हो रखी है, या फिर नई ब्रा डाल रखी है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी पुरानी ब्रा है तो आप नई ब्रा डालकर ये नाप लीजिएगा, तभी आपका नाप सही आएगा। जैसे कि मैंने लगा लिया ये 12 इंच पे, 12 इंच पे मैं प्लेट लगाऊंगी। तो 12 इंच पे प्लेट लगाने के लिए हमें जो कुर्ती कटिंग की है उस पे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे हम चेस्ट का नाप लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं, यहाँ से। और जो सूट सिलते हैं बहुत सारी लेडीज मैंने ऐसे देखी है कि यहाँ से जो, जैसे कि मैं आपको ये कुर्ती दिखा दूं, ये देखो यहाँ से जो चेस्ट का नाप बताया गया वो यहाँ से नाप लेके और फिर इसकी गोलाई करते हैं। तो चेस्ट हमारी आती है यहाँ पे, देखो इतना नीचे आती है, क्योंकि हमने जो प्लेट लगाई है उसके ऊपर आएगी ये। तो ये होती है अपर चेस्ट, जो आर्म होल की जगह पे निशान लगाया जाता है, और वो आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सिलाई है यहाँ से नाप ले लेते हैं कुर्ती रख के कि उसकी चेस्ट कितनी है। तो उसमें ये नाप गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो नाप यहाँ से लिया गया वो तो यहाँ आ गया। तो चेस्ट तो हमारा हिस्सा थोड़ा सा और उभरा हुआ है, तो वहां से हो जाएगी टाइट ऐसे। और यहाँ से टाइट होने के कारण क्या होगा कि ये जो चेस्ट है यहाँ से ऊपर से निकलने लगेगी। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, चेस्ट का नाप यहीं से लेना है। और प्लेट का नाप आप जैसा कि मैंने बताया यहाँ से निपल के नीचे से लेना है। किसी किसी की मैंने प्लेट देखी है कि प्लेट यहाँ पे लगी हुई होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका भाई क्या फायदा हुआ लगाने का? कोई फायदा नहीं हुआ इसमें, बल्कि नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ से कपड़ा दबने के कारण चेस्ट भी हमारी दब जाती है। तो प्लेट हमें लगानी होती है यहाँ पे, जो चेस्ट के नीचे कमर होती है यहाँ पे प्लेट लगानी होती है, इतनी जगह पे। और किसी किसी की मैंने प्लेट ये भी देखी है कि इतनी लंबी प्लेट लगा देते हैं, 6.5 इंच की, 7 इंच की, इस तरह से प्लेट लगा देते हैं। तो वो वाली प्लेट यहाँ पे पेट पे आ गिरती है। तो ऐसे भी आपको प्लेट नहीं लगानी है। प्लेट सिर्फ आपको लगानी है 3.5 या 4 इंच पे। यहाँ पे निप्पल के आधा इंच नीचे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 3.5 या 4 इंच की प्लेट लंबी लेंगे, तो कमर की जगह पे आ जाएगी और पेट पे ये लाइन नहीं बनेगी। और जबकि मैं आपको बता दूं पीछे की जो प्लेट है वो स्टार्ट तो यहीं से होती है जितना हमने नाप लिया, लेकिन लंबी ज्यादा होती है क्योंकि कमर हमारी यहाँ से अंदर होती है। अगर हम पीछे की प्लेट 4 इंच की लगा देंगे तो यहाँ से झोल बन जाएगा और यहाँ से जो फिटिंग है सूट की वो खराब हो जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि प्लेट आपको आगे की प्लेट छोटी लगानी है और पीछे की लंबी प्लेट लगानी है। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ प्लेट कैसे लगाते हैं। ये देखो, ये मैंने प्लेट के निशान लगा रखे हैं। निशान नहीं, अस्तर वाली कुर्ती में हमें सिलाई भी लगानी पड़ती है अस्तर के साथ अटैच करके, नहीं तो कपड़ा आगे पीछे हो जाता है।
तो यहाँ से हमने ये प्लेट का निशान लगा रखा है और ये प्लेट है यहाँ तक, आगे की प्लेट है ये, और यहाँ पे आर्म होल की प्लेट है। जैसे कि आर्म होल में झोल आता है तो यहाँ पे हम प्लेट में जो सिलाई लगाते हैं वो झोल यहाँ से खत्म हो जाता है, इसीलिए आर्म होल की प्लेट लगाई जाती है। और यहाँ से जो साइड की प्लेट है इसको हमें बस बारीक बारीक दबाना होता है। अगर आप ये ना भी लगाए तो भी फिटिंग अच्छी आएगी, और लगा लोगे तो भी अच्छी आएगी। अगर आप ये प्लेट ना लगाओगे, ये वाली प्लेट लगाओगे, तो सूट का गला पीछे जाने की प्रॉब्लम थोड़ी सी बनी रहती है। अगर आप ये वाली प्लेट लगा लेंगे तो सूट का गला पीछे नहीं जाएगा। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के रखी हुई है, सिलाई की जगह पे हमें लगानी है प्लेट। तो प्लेट आपको कैसे लगानी है, सबसे पहले आपको ये वाली प्लेट लगानी है। ये वाली प्लेट हम लगाएंगे बाद में। बाद में कब लगाएंगे, जब हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और बाजू लगाने से पहले हमें ये वाली प्लेट लगानी है, और पूरा सूट कंप्लीट करके हमें ये वाली प्लेट लगानी है। तो इसमें ये जो बैक हिस्सा है इसकी प्लेट देखो मैंने लंबी रखी हुई है, इसमें अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई है। तो बैक की जो प्लेट है वो यहाँ से स्टार्ट और फ्रंट वाली यहाँ तक हो जाती है, लेकिन ये बैक वाली प्लेट का मैंने निशान ये वाला लगा रखा है, तो बैक प्लेट हमारी लंबी होती है। अब यहाँ पे सिलाई तो मैं लगाऊंगी पहले कंधी जोड़ के, तो मैंने पीछे का गला बना दिया है। अब मैं यहाँ से जोड़ूंगी कंधी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बैक प्लेट। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ आगे की ये वाली प्लेट। ये वाली प्लेट लगाने से पहले भी आपको एक काम करना है कि आपको जो फिटिंग का निशान लगाना है वो पहले लगाना है। यहाँ से आपको जो फिटिंग का निशान लगाना है वो पहले लगाना है। इसका कारण मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हम प्लेट लगा लेंगे तो इन प्लेटों में कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा, और फिर हम जो नाप लेंगे उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए आपको निशान पहले लगा लेने हैं। देखो इस तरह से आपको फिटिंग का निशान पहले लगाना है, और इसके बाद में आपको सबसे पहले ये वाली प्लेट लगानी है। यहाँ से हमें एक पैर कपड़ा दबाना है, ज्यादा नहीं दबाना है, सिर्फ एक पैर। यहाँ से प्लेट स्टार्ट करनी है, और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये सिलाई खत्म की हुई है इस धागे को ऐसे करेंगे सीधा, और इसको हमें पहले खींच लेना है। यानी कि ये थोड़ा सा इरेप में होता है, तो यहाँ पे जो मैंने सिलाई लगाई है वो थोड़ी सी खींची हुई है, तो इसको हम खींच लेंगे। तो यहाँ से जो खींचा हुआ धागा है वो टूट जाएगा, और इसके बाद हमें प्लेट की सिलाई लगानी है। सिर्फ एक पैर का दबा के, और यहाँ पे हमें तीखा करके निकालना है। इतनी दूर पीछे प्लेट रह जाए तब से हमें तीखा करना स्टार्ट करना है, ऐसे, और बिल्कुल तीखा करके यहाँ से निकाल देनी है प्लेट ऐसे। तो जो साइड वाली प्लेट होती है फिटिंग वाली, इसको हमें इतना ही दबाना होता है। ये देखो बिल्कुल बारीक बारीक, यहाँ से एक पैर दबाया और यहाँ से तीखा करके निकाल दिया। इसी तरह से हमें दूसरी साइड की प्लेट लगानी है। अब देखो मैंने ये साइड वाली प्लेट लगा दी है, तो अब आप कंधी जोड़ के और ये फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। और फिटिंग की जब सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे हमने प्लेट डाली हुई है, तो एक पैर से जो कपड़ा दबाया वो आधा इंच कपड़ा दब गया है। तो यहाँ से ये जो हमने कट लगाई हुई है ये कट हमारे मिलाने हैं बैक और फ्रंट के, और यहाँ से जो बैक का हिस्सा है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो उसको हमें बाद में यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करके काट देना है। तो यहाँ से बराबर करके सिलाई नहीं लगानी है, सिलाई यहाँ से स्टार्ट करके लगानी है। और अब मैं आपको ये वाली प्लेट लगाना बता दूं, अगर आपको ठीक लगे कि बिना फिटिंग के ये प्लेट लगा सकते हैं तो आप लगा लीजिए। तो देखिए ऐसे पकड़ना है प्लेट के कपड़े को, ऐसे पकड़ के, और जहां तक हमने सिलाई लगाई हुई है निशान लगा के वहां से तीखी सिलाई स्टार्ट करनी है, बिल्कुल तीखी बारीक सुई जैसी।
और यहाँ बिल्कुल बीच में से आधा इंच तक हम कपड़ा इसका दबा सकते हैं, ऐसे गहरी करके बीच में से, और ऊपर से फिर से हमें तीखी करके निकाल देनी है। तो इस तरह से आपको प्लेट लगानी है। ये देखो, इस तरह से आपको बीच में से गहरी और साइड से तीखी करके प्लेट लगानी होती है, ताकि बाहर फुग्गा ना बने। ऐसे ही आपको ये वाली प्लेट लगानी है। ये देखो, सेम तरीके से हमें ये वाली प्लेट लगानी है। और ये प्लेट आपको कैसे लगानी है ये मैं आपको बता दूं। ऐसे पकड़ना है और यहाँ से पहले खींचना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे इरेब कपड़ा होता है और धागा सीधा होता है, तो ऐसे खींचने से टूट जाता है। तो इसको तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम आधा इंच कपड़ा दबाएंगे, आधा इंच से थोड़ा सा कम, और यहाँ पे इस धागे को ऐसे पकड़ के और ये प्लेट तीखी करके ऐसे निकालनी है। इस तरह से ऐसे इस प्लेट को तीखी करके निकाल देंगे। तो सेम तरीके से हमें दूसरे आर्म होल की प्लेट लगानी है। ये सारी प्लेटें मैं फिटिंग के बाद लगाती हूँ, सिर्फ ये वाली फिटिंग से पहले लगाती हूँ, ताकि बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाए और ये जो फिटिंग का निशान लगाया हुआ है इसमें सिलाई करते टाइम दिक्कत ना आए। लेकिन मेरे को तो दिक्कत ऐसे भी नहीं आती है, और पहले फिटिंग करके लगाती हूँ तब भी नहीं आती है। तो मैंने आपको बताना था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले ये वाली प्लेट लगा के आप फिटिंग कर लो, और बाद में जब कपड़ा सीधा होगा तो नापने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्लेट आप बाद में भी लगा सकते हैं। सेम तरीके से ये वाली प्लेट लगा लूंगी मैं। ऐसे ही आप भी अपने सूट में प्लेट लगा लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।